बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनुषा में खुश आमदीद। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें, आमीन। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं मज़ेदार सी मैगी पकोड़ा की है और उसके साथ हम अपने दाल के बड़े भी बना रहे हैं। वो भी पकोड़ों की तरह बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार क्रिस्पी बनते हैं। उनके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। मैगी पकोड़े के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, मैंने बारीक बारीक आलू काट लिए थे, प्याज काट लिए, हरा धनिया, हरी मिर्ची, कुटी मिर्ची, नमक और धनिया और ज़ीरा कूट के इसमें शामिल कर लिया है। सबसे पहले मैगी को बॉईल करके इसको बिल्कुल खुश्क हम इसमें डालेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और दाल के बड़ों के लिए जो है मैंने पहले दाल को 1 घंटे पहले धूप में रख दिया था भिगो कर। और अब हम ये इसको ब्लेंडर में हरे धनिए, प्याज और हरी मिर्ची के साथ बारीक पीस लेंगे। ये व्यूअर्स मैंने मैगी को बॉईल कर दिया है और ये अब हम जो मैगी के शाशे हैं वो भी अपने पकोड़े के मसाले में शामिल कर देंगे। इससे एक मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। दोनों पैकेट मैंने शामिल कर लिए हैं। 2 पैकेट मैंने लिए थे मैगी के। अब ये मैगी को मिक्स कर लेंगे और बेसन डालते जाएंगे और इसको घोलती जाएंगे। व्यूअर्स मैंने ये मैगी को मसाले में मिला दिया है। मैगी को ठंडा करके मिलाना है प्याज हरा धनिया में, वरना ये नरम हो जाएगी और हमारा बेसन भी ख़राब हो जाएगा गरम गरम में। ये ठंडी करके डालनी है मैगी। और अब हम इसमें बेसन शामिल करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, जितना हमें शामिल करना है। व्यूअर्स अब ये हम ऐसे पकोड़े शामिल करते जाएंगे। बेसन हमने थोड़ा ही रखना है ताकि मैगी का अच्छा सा एक टेस्ट आएगा और जो हमारी सब्जियां हैं इसके अंदर, वरना सारा बेसन का ही आएगा टेस्ट। आपकी मर्ज़ी पे है, अगर आप बेसन ज़्यादा रखना चाह रहे हैं तो ज़्यादा रखें। इस तरीके से हम इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं ये, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। इसी तरीके से हम सुनहरा करके निकाल लेंगे। ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये। इसी तरीके से हम अपने ये सारे पकोड़े बना लेंगे। बस इसी तरीके से हम इनको गोल्डन फ्राई करके निकाल लेंगे ताकि हमारा क्रिस्पी सा एक अच्छा टेस्ट आएगा। ये हमारे फ्राई हो गए हैं। अब मैं आपको दाल के जो बड़े हमने पीसे हैं वो फ्राई करते हैं, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अब ये हम दाल के बड़े बना रहे हैं। इसी तरीके से हम सारे ये बड़े बना रहे हैं। दाल के बड़े इस तरीके से डालते रहेंगे हम और फिर इनको फ्राई होने के बाद, सुनहरा होने के बाद निकाल लेंगे। साथ के साथ मैंने अपने बच्चों की फरमाइश पे फिंगर चिप्स भी बना ली है। ये भी हमने झटपट से अपनी तैयार कर ली है। व्यूअर्स मेरे शानदार से मैगी पकोड़ा और ये दाल के बड़े, चिप्स वगैरह, पापड़, ये सब मैंने फ्राई किए हैं, तैयार है। अगर आपको मेरी मैगी पकोड़ा की रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।